हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भाग के प्रमुख नियम। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं के भाग के नियम कि किस संख्या के क्या नियम होते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो बिना देर किए दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ। देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण नियम। तो दोस्तों आज सबसे पहले हम देखने वाले हैं 2 का नियम। 2 का जो भाग का नियम होता है वो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि सम संख्या यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, आप संख्या को देखकर बता सकते हैं इस नियम के अनुसार कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पर दे दिया जाए, अगर जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ 48, ठीक है, तो इसको हम देख के बता सकते हैं दोस्तों, यानी कि इसका इकाई का अंक कितना है, 8 है। तो इसको देख के आप बता सकते हो कि ये जो संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। हमारा नियम कहता है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक सम संख्या यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि ये जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यदि आपको संख्या दे दी जाए 1146 दे दिया गया तो हमें पूरी संख्या में भाग लगाकर नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखना है दोस्तों, इसके इकाई का अंक देखना है। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई भी इसके इकाई का अंक है तो ये जो संख्या है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसके इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 6 है, यानी कि ये जो संख्या है सम संख्या है तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यदि आपको दोस्तों दे दिया जाए 49, ठीक है, 49 दे दिया गया दोस्तों, अब आपसे पूछा जाता है कि क्या ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये संख्या दोस्तों 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है, 9 है। और 9 क्या सम संख्या है क्या दोस्तों, नहीं है। 9 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा कि 2 का भाग का नियम क्या होता है, 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों चलेंगे अगले वाले नियम की ओर। अगला नियम देखेंगे हम 4 का नियम। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला नियम, नियम नंबर 2 काय का नियम है, ये 4 का नियम। ये नियम है दोस्तों 4 से भाग होने का। क्या नियम है पढ़ेंगे ध्यान से। यदि किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक यानी कि अंतिम 2 अंक 2 डिजिट दोस्तों, ठीक, यानी कि दोस्तों अगर लिखा है 426 तो लास्ट के जो 2 डिजिट है दोस्तों 26, अगर वो 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। क्या दिया गया है नियम कि यदि किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से भाजित हो जाए तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसके उदाहरण देखेंगे दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों 428। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको पूरी संख्या में भाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको क्या देख लेना है, लास्ट के 2 डिजिट देख लेना है। यदि इनमें 4 का भाग चला जाएगा तो ये जो पूरी संख्या है दोस्तों ये 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से 28 है तो क्या 28 में 4 का भाग चला जाएगा। जी हाँ, 4 7 28, 28 में 4 का भाग चला जाएगा, यानी कि ये जो संख्या है ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या दे दी आपको दोस्तों, ठीक है, ये संख्या आपको दे दी गई है इतनी बड़ी और आपसे पूछ लिया गया है कि क्या ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब आप एग्जाम में क्या करेंगे दोस्तों, अगर इस संख्या में भाग लगाने लग जाएंगे तो आपका जो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको दोस्तों सिंपल सा क्या करना है, इसके लास्ट के 2 डिजिट देखना है। क्या देखना है दोस्तों, 4 से भाग का नियम क्या होता है कि यदि लास्ट के 2 डिजिट हैं ये 4 से विभाजित होते हैं तो ये पूरी संख्या चाहे कितनी ही बड़ी संख्या हो, यहाँ पर तो मैंने लिखे हैं कितने, 2, 2, 4, 2, 6, 7 अंक लिखे हैं, लेकिन अगर 15 अंक की भी संख्या है और उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो जो पूरी संख्या है दोस्तों 4 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर लिखा लास्ट में 32, तो क्या दोस्तों 32 4 से विभाजित होता है। जी हाँ दोस्तों, 4 8 32, 32 8 से विभाजित 4 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये जो पूरी संख्या है दोस्तों ये 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों इसका।
जैसा कि ये लिख दिया हमने 48 27 4827 लिखा दोस्तों। और आपसे पूछा है कि क्या ये 4 से विभाजित होगा। वैसे तो आप देखकर ही बता देंगे कि विषम नंबर है तो नहीं होगा, लेकिन नियम क्या कहता है हमारा कि लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट के 2 अंक हैं, यदि उनमें 4 का भाग चला जाता है तो आपकी जो ये पूरी संख्या है दोस्तों ये 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आप 27 में 4 का भाग लगा के देख लीजिए। 27 में आप 4 का भाग लगाएंगे दोस्तों तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 27 4 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये जो हमारी संख्या है 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वाला नियम भी समझ में आ गया होगा कि 4 से जो भाग का नियम है वो क्या होता है। ठीक है, लास्ट के 2 अंक आपको देखना है और इनमें 4 का भाग लगा लेना है। अगर विभाजित होता है पूरा पूरा तो वो पूरी संख्या जो आपकी है 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले नियम की तरफ, देखेंगे हम 8 से भाग का नियम। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला नियम, नियम नंबर 3, 8 का भाग का नियम। 8 का भाग का नियम क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक, ठीक है, कैसे अंक है दोस्तों, इस बार 3 अंक है। ठीक है, 8 का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक 4 से भाजित हो जाए तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः भाजित या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जो हमारा दोस्तों 4 का नियम था वो क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होने चाहिए, और 8 का भाग का नियम क्या है दोस्तों कि आखिरी के 3 डिजिट, कितने 3 डिजिट 4 से भाजित होना चाहिए, तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसको समझिए दोस्तों, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं 3,95,456। तो संख्या दोस्तों हमने यहाँ पर ले ली है 3,95,456। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको पूरी संख्या में भाग लगाकर नहीं देखना है। नियम क्या कहता है हमारा 8 का, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट ले लेंगे दोस्तों हम, ये अगर 4 से भाजित हो जाए, ठीक है, इनको आप क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को 4 से आप भाग लगाकर देख लीजिए। यहाँ पर आप 456 में दोस्तों काय का भाग लगा लीजिए, 4 का भाग लगा लीजिए। 4 से भाजित हो जाए तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर ये 3 डिजिट इस 4 से विभाजित हो गए तो ये जो पूरी संख्या है दोस्तों आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके देख लेते हैं दोस्तों। 4 एकम 4, यहाँ से काटेंगे इसको, 4 एकम 4, फिर से 5 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, एक बचेगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 चौको 16। यानी कि इस लास्ट के 3 डिजिट में इस संख्या के 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये जो संख्या है दोस्तों पूरी तरह 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं दोस्तों हम, 39,496। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल है दोस्तों इसका। इसको भी हम कैसे करेंगे दोस्तों, पूरी संख्या में भाग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, क्या है 496 है, तो यहाँ पर 496 लिख लीजिए। इसमें भाग काय का लगा के देख लीजिए, 4 का आप इसमें भाग लगा कर देख लीजिए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 9 को काटेंगे, 4 दूना 8, एक बच जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, 4 चौको 16। यानी कि ये जो संख्या है ये भी दोस्तों 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यानी किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट में अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो पूरी संख्या चाहे कितनी ही बड़ी हो वो 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 8,042। ठीक है, क्या लिख दिया दोस्तों, 8,042, इसको कर लीजिए आप 80,422 कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लिया हमने इसको, 80,422 कर लिया दोस्तों। अब इसमें आपको बताना है कि क्या ये संख्या है जो 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। लास्ट के 3 डिजिट आपको लेना है। 3 डिजिट कौन से हैं, 422 हैं दोस्तों। आप 422 में लगा लीजिए 4 का भाग, 4 का आप भाग लगाएंगे दोस्तों तो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, भाग नहीं जाएगा तो क्या लगा देंगे दोस्तों, 0 लगा देंगे। कितनी बार भाग जाएगा, 4 पंज 20। क्या पूरा पूरा भाग गया है दोस्तों, नहीं गया, यानी कि ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, 2 उदाहरण बता दिए मैंने आपको, भाजित होने वाला और एक बता दिया भाजित नहीं होने वाला। यानी कि लास्ट के अगर 3 डिजिट में भाग नहीं जा रहा है 4 का पूरा पूरा, तो ये जो संख्या है आपकी 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वाला नियम भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखेंगे दोस्तों हमारा अगला नियम, नियम नंबर 4, 16 से भाग का नियम। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले वाले नियम की ओर।
तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला नियम, नियम नंबर 4, 16 का भाग का नियम। दोस्तों ये नियम मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, आज जितने भी नियम दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ 1 से लेकर 15 तक के भाग के नियम आपको आज मैं बताऊँगा और इस पर आधारित हम कल करेंगे सवाल। तो दोस्तों आप कल का वीडियो भी देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आज के जो नियम हम पढ़ रहे हैं भाग के नियम, इन पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कल के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों कल का वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है। तो दोस्तों अभी देख लेते हैं हमारा नियम नंबर 4, 16 का नियम क्या दिया गया दोस्तों। यदि किसी संख्या के आखिरी के 4 अंक, कितने अंक दोस्तों, 1 2 3 4, किसी संख्या के आखिरी के 4 अंक यदि 4 से भाजित हो जाए तो वह संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हमने ले लिए हैं 2। ये इतनी बड़ी संख्या आपको दे दी गई दोस्तों और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये संख्या 16 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी संख्या में 16 का भाग लगाएंगे और आपका लग जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा दोस्तों सवाल हो जाएगा, शायद हो सकता है गलत भी हो जाए। तो नियम क्या कहता है दोस्तों, इसको सिंपल करने के लिए क्या हमारा नियम है कि 16 से जो भाग का नियम है वो कहता है कि लास्ट के 4 डिजिट, कितने डिजिट दोस्तों, 4 डिजिट, इसमें भी 4 डिजिट हैं, इसमें भी लास्ट के 4 ले लीजिए। पूरी संख्या में भाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ नियम जो कहता है वो रूल फॉलो करेंगे कि हमारे लास्ट के 4 डिजिट उठाएंगे हम। यदि ये 4 से विभाजित हो जाएंगे तो ये जो पूरी संख्या है दोस्तों आपकी, ये 16 से विभाजित पूरी तरह हो जाएगी। यहाँ से उठा लेते हैं दोस्तों हम 6392 को उठाया मैंने, इसको भाग लगा लीजिए आप 4 से, ठीक है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचे दोस्तों, कितना हो गया, 23 हो गया। ये आएगा 4 पंजे 20, 3 बच जाएगा तो ये 39 हो जाएगा दोस्तों। ये आ जाएगा 4 9 36, कितना हो गया दोस्तों, 36 हो गया। यहाँ से फिर 3 बचा तो ये 32 हो गया, यानी कि 4 8 32। जी हाँ, इस संख्या के लास्ट के 4 अंकों में 4 का भाग पूरी तरह चला गया है दोस्तों, यानी कि आपकी ये जो संख्या है ये 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यदि दोस्तों ऐसा ही सवाल दे दिया जाता और आपसे पूछा जाता कि 8 से भाजित होगी या नहीं होगी, तो 8 का नियम क्या था दोस्तों, 8 का नियम था कि लास्ट के तीन डिजिट आपको देखना है। और 4 का नियम क्या था दोस्तों कि लास्ट के 2 डिजिट देखना है। और 2 का नियम क्या था दोस्तों, लास्ट का 1 ही डिजिट देखना है, सिर्फ कि सम है या विषम है, ठीक है दोस्तों। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ये जो संख्या होगी ये 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। दूसरा वाला एग्जाम्पल हमारा चेक कर लेते हैं दोस्तों, कितना दिया लास्ट में 4 अंकों में, 4276 दिया है, ठीक है। 4276 दिया है, तो इसको हम दोस्तों डिवाइड करेंगे 4 से। यदि ये 4 अंक इस 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो आपकी पूरी संख्या जो है दोस्तों ये 16 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, 4 एकम 4, ये वापस कट जाएगा, 4 एकम 4, भागने जाएगा तो शून्य लगा देंगे दोस्तों। कितनी बार भाग जाएगा, ये जाएगा दोस्तों 4 7 28, यानी कि 7 बार नहीं 6 बार जाएगा, 4 छंकी 24, कितने बार गया, 6 बार भाग गया। कितना बच गया, ऐसे 1 बच गया, तो ये 16 हो गया दोस्तों। 16 में भाग लगाइए आप 4 का, यानी कि 4 चौको 16। जी हाँ दोस्तों, ये वाली जो 4 अंक की संख्या है लास्ट वाली, ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, तो आपकी जो ये संख्या है ये भी 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। क्या नियम दोस्तों 16 का कि आखिरी के 4 अंक जो हैं आपके ये 4 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि हम लिख लेते हैं दोस्तों, ये लिख लिया हमने 9,27,882। अब हमारा नियम क्या कहता है कि लास्ट के 4 डिजिट आपको लेना है, तो 4 डिजिट आप ले लीजिए दोस्तों। 7,882 हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। 7,882 मैंने ले लिया। डिवाइड कैसे करना है दोस्तों, 4 से करना है, कर लीजिए। 4 एकम 4, इसमें भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचा है दोस्तों, यहाँ से 38 हो गया ये। फिर भाग लगाएंगे 4 9 36, कितने बार गया, 9 बार गया, 2 बच गया दोस्तों, तो ये 28 हो गया। 4 7 28, ठीक है। कितनी बार कट गया, 7 बार कट गया, लेकिन पूरा भाग नहीं गया दोस्तों। 4 का पूरा भाग इसमें नहीं गया क्योंकि 2 शेष बच गया है, यानी कि ये जो संख्या है दोस्तों आपकी 16 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस संख्या के लास्ट के 4 अंकों में 4 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये जो संख्या है 16 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वाला नियम भी समझ में आ गया होगा कि 16 के जो भाग का नियम है वो क्या है। सिर्फ आपको लास्ट के 4 डिजिट में 4 का भाग लगाकर देखना है, यदि वो डिवाइड होता है तो पूरी संख्या आपकी 16 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले वाले नियम की ओर। नियम नंबर 5 देखेंगे दोस्तों हम 3 से भाग का
नियम। दोस्तों मैं चाहता तो आपको सीरियल से भी नियम बता सकता था, 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, लेकिन मैंने दोस्तों सीरियल से नहीं बताया। क्यों? क्योंकि जो एक जैसे नियम थे दोस्तों, ये मैंने आपको एक साथ बता दिए। ऐसे ही मैं आपको साथ साथ बताऊंगा ताकि आप कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, अब दोस्तों हम देखेंगे हमारा नियम नंबर 5, 3 से भाग का नियम। ठीक है, चलेंगे दोस्तों अगले वाले नियम की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा नियम नंबर 5, 3 का भाग का नियम। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल को दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको दोस्तों डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों हमारा नियम नंबर 5, 3 का भाग का नियम। यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से भाजित हो जाएगी। क्या नियम दोस्तों कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग जो 3 से विभाजित हो जाए तो वो जो पूरी संख्या है 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नियम समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं आया तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। क्या दिया है हमारा पहला सवाल 1974। दोस्तों अब नियम क्या कहता है कि यदि इस अंकों का योग, ये जो सभी अंक हैं इनका योग अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये पूरी संख्या है जो पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इनका योग कर लीजिए दोस्तों। 7 और 4 11, 11 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। 21 में भाग लगा के देख लेंगे 3 से, 3 7 21। जी हाँ, 21 में पूरा भाग चला गया 7 का, यानी कि इन सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो गया, यानी कि ये जो संख्या है दोस्तों 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल देख लेते दोस्तों। दिया है आपको 1,97,094। ठीक है, क्या दिया है 1,97,094 दिया है। पूछा है कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो दोस्तों कैसे चेक करेंगे? 3 का पूरी संख्या में भाग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, नियम फॉलो करेंगे। नियम क्या है हमारा कि इन सभी अंकों का योग करेंगे। 9 और 4 13, 13 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। क्लियर है, 30 हो गया दोस्तों। अब इस 30 को हम सिंपल सा 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। यदि डिवाइड हो जाएगा तो आपकी जो पूरी संख्या है 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 धाम 30, यानी कि ये जो इनका योग है अंकों का ये 3 से डिवाइड हो गया तो आपकी ये वाली जो संख्या है दोस्तों 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप चाहे तो दोस्तों इस पूरी संख्या में 3 का भाग लगाकर देख लीजिए, ये संख्या पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल चेक करते हैं दोस्तों। दिया है 19,707। क्या करेंगे? सभी अंकों का योग कर लीजिए। 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 10 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। 17 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कितना हो गया दोस्तों योग इनका 24। अब इसमें आप चेक कर लीजिए 3 का भाग लगाकर। 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 8 24, यानी कि इसमें भाग चला गया दोस्तों 24 में 3 का भाग चला गया। इन अंकों का योग क्या था 24 था, जो कि 3 से विभाजित हो गया। तो आपकी जो ये संख्या है दोस्तों 19,707 ये 3 से विभाजित पूरी तरह हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते विभाजित नहीं होने वाला दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, योग करेंगे। 9 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। 17 में आप 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको 23 हो गया। अब इस 23 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो दोस्तों 3 से क्या 23 डिवाइड होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। 3 7 21 होता है और 3 8 24 होता है। 23 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, यानी कि आपकी जो ये संख्या है दोस्तों 3 से भाजित नहीं होगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये 3 का नियम भी समझ में आ गया होगा कि कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है। ठीक है, सभी अंकों का योग अगर 3 से भाजित हो रहा है तो पूरी संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले वाले नियम की ओर। देखेंगे अगला नियम, नियम नंबर 6, 9 से भाग का नियम। तो ये रहा दोस्तों आपका नियम नंबर 6, 9 से भाग का नियम। दोस्तों क्या कहता है 9 से भाग का नियम, ध्यान से पढ़ेंगे। यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से भाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसा 3 का नियम था दोस्तों कि अगर संख्याओं का अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसका नियम कहता है दोस्तों कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है,
कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए दोस्तों, इनको ध्यान से समझिए। पहला एग्जाम्पल आपको दिया है 58,815, पूछा है कि क्या ये 9 से विभाजित होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, नियम कहता है कि सभी अंकों का योग करके क्या करेंगे आप, 9 से इसमें भाग लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, 9 से इसमें भाग लगा देंगे। अगर भाग चला जाएगा तो संख्या आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इनका योग कर लेते हैं दोस्तों। 5 और 1 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 14, 14 में 8 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। ठीक है, 22 और 5 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब 27 में करना क्या है दोस्तों, 9 से भाग लगाना है। भाग लगा लीजिए, 9 त्रिया 27, जी हाँ भाग चला गया, यानी कि आपकी जो ये वाली संख्या है 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या में आपको 9 का भाग लाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल चेक करते हैं दोस्तों। हमारा दिया है 5877, क्या ये 9 से विभाजित होगा। सभी अंकों का योग कर लीजिए दोस्तों। 8 और 5 13, 13 में 7 जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 में 7 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। इसमें 9 से भाग लगाकर चेक करेंगे, अगर इसका योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 27 में आप 9 का भाग लगाएंगे तो 3 बार चला जाएगा, यानी कि 27 9 से विभाजित हो गया तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं दोस्तों। दिया है दोस्तों आपको यहाँ पर संख्या दी है 58,82,904। आपको बताना है क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी। तो आपको पूरी संख्या में भाग देकर चेक नहीं करना है, क्या करना है, सभी का योग करना है दोस्तों। 8 और 5 13, 13 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 और 2 23, 23 में आप 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 और 4 कितना होता है दोस्तों 36, और इस 36 में आपको भाग लगा लेना है 9 का। अगर भाग चला जाएगा तो आपकी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 9 का भाग लगाएंगे, 9 एकम 9, 9 चौका 36, यानी कि इसका जो योग आया था 36 वो 9 से विभाजित हो गया, यानी कि ये वाली जो संख्या है ये भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली संख्या भी हमारी 9 से विभाजित हो रही थी। यदि इनका योग दोस्तों 9 नहीं आता, कितना सॉरी इनका योग यदि दोस्तों 9 से विभाजित नहीं होता तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर इसका एक और एग्जाम्पल आप समझ लीजिए दोस्तों कि यदि योग 9 से विभाजित नहीं होगा तो कैसा होगा। ठीक, ये संख्या दोस्तों आपको दे दी गई है 2,78,261। क्या दी है संख्या कि 2,78,261। क्या दोस्तों ये 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। आप क्या कर लीजिए, सभी अंकों का योग कर लीजिए। 6 और 1 कितना होगा 7 होगा, 7 और 2 9 होगा, 9 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 17 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, 24 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 26 आएगा। ठीक है, अब इस 26 में आप 9 का भाग लगाकर चेक कर लीजिए दोस्तों, क्या 26 में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा। भाग जाएगा क्या दोस्तों, नहीं जाएगा, यानी आपकी जो संख्या है ये 9 से विभाजित पूरी तरह नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी और कौन सी संख्या विभाजित नहीं होगी। सिंपल सा बस क्या करना है, अंकों का योग करना है और भाग लगाना है 9 का। 3 का नियम भी दोस्तों सेम ऐसा ही था, 3 और 9 का नियम क्या है, एक जैसा ही है। ठीक है, संख्याओं के अंकों का योग करके आप 3 का अगर भाग लगाते हैं, जैसा कि यही वाली संख्या है दोस्तों, यदि इसमें 3 का भाग चला जाएगा, ठीक है, इसका योग कितना निकल के आया था 27 निकल के आया था दोस्तों, तो 27 में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जाएगा 9 बार, तो ये संख्या जो है 3 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वाला नियम समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे अगले नियम की ओर। नियम नंबर 7 आपका है 5 से भाग का नियम। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला नियम, नियम नंबर 7 5 से भाग का नियम। दोस्तों क्या कहता है 5 से भाग का नियम, ध्यान से पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो, इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कितनी ही बड़ी संख्या दोस्तों आपको दे दी हो, 5 अंक 10 अंक 20 अंक कितनी ही बड़ी संख्या दे दी हो, यदि उसका इकाई का अंक कौन सा होता है दोस्तों, ये वाला, यदि इकाई का अंक उसका 0 है या 5 है तो वह संख्या पूरी तरह दोस्तों 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों आपको पहला एग्जाम्पल दिया गया है 4,85,810। आपसे पूछा गया कि क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगी, तो आप क्या चेक करेंगे दोस्तों, इकाई का अंक इसका चेक करेंगे। इसका इकाई का अंक कितना है 0 है, और हमारा नियम तो यही कहता है कि अगर इकाई का अंक 0 है या 5 है तो ये जो संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि जो संख्या दोस्तों 4,85,810 ये 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल चेक करेंगे दोस्तों, दिया है 65,405। इकाई का अंक क्या दिया है दोस्तों 5 दिया है। नियम फॉलो कर रहा है क्या, जी हाँ कर रहा है। 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ पर कितना है 5 है, तो ये जो ऑप्शन है आपका ये भी 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है,
अगला एग्जाम्पल चेक करेंगे दोस्तों, दिया आपको 4,87,565। इकाई का अंक चेक करना है दोस्तों, क्या 5 है क्या? जी हाँ 5 है। नियम तो यही कहता है कि अगर 0 हो या 5 हो इकाई का अंक तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि आपकी जो संख्या है पूरी 4,87,565, इसको आप 5 से विभाजित करेंगे तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। कैसे पता किया दोस्तों? इकाई का अंक देखा क्या है, 5 है। अब एक संख्या ले लेते दोस्तों, 4,87,861 ले लिया मैंने, ठीक है। कितना ले लिया? 4,87,861 ले लिया। और पूछा है कि क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगी? तो सिंपल सा दोस्तों क्या चीज़ चेक करते हैं हम? आखिरी वाला नंबर चेक करते हैं। 5 के नियम में क्या चेक करते हैं? आखिरी वाला नंबर चेक करते हैं। 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए? यहाँ पर 0 है क्या? नहीं है। 5 है क्या? नहीं है। यानी कि ये जो संख्या है आपकी 5 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, ठीक है। सबसे सरल नियम दोस्तों यही है, ठीक है। 5 का नियम सबसे सरल है। लास्ट का एक ही डिजिट बस आपको चेक करना है कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। आशा करूंगा आपको ये वाला नियम समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले वाले नियम की ओर। नियम नंबर 8 हमारा है 10 से भाग का नियम। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला नियम, नियम नंबर 8, 10 से भाग का नियम, ठीक है। क्या कहता है दोस्तों 10 से भाग का नियम? ध्यान से पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 10 का नियम कहता है दोस्तों कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, यदि 0 हो तो वह संख्या जो है 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए दोस्तों, इनको चेक करके देखेंगे। पहला एग्जाम्पल दिया आपको 500। क्या 500 10 से पूरी तरह विभाजित होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इकाई का अंक चेक करेंगे दोस्तों, कितना है? 0 है। तो नियम तो हमारा यही कहता है कि यदि इकाई का अंक 0 है तो वह जो संख्या है आपकी पूरी तरह 10 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि आपको ये 500 है, ये आपका 10 से विभाजित हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल चेक करेंगे दोस्तों, 8,80,880 दिया है और पूछा है कि क्या ये 10 से विभाजित हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों हो जाएगा। क्या चेक करेंगे? इकाई का अंक चेक करेंगे, कितना दिया है? 0 दिया है। तो ये जो आपका सवाल है दोस्तों, ये क्या होगा? पूरी तरह 10 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि जो संख्या है 8,80,880, ये 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगला एग्जाम्पल चेक करेंगे दोस्तों, दिया है 37,84,560। क्या 10 से विभाजित होगा? क्या चेक करना है? सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करना है, इकाई का अंक। क्या ये 0 है? जी हाँ, लास्ट का डिजिट क्या है दोस्तों? 0 है। यानी कि ये जो पूरी संख्या है दोस्तों ये 10 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ऐसी संख्या दे दी जाती दोस्तों 8,60,565 और पूछा है कि क्या ये 10 से पूरी तरह विभाजित होगा? दोस्तों क्या चेक करते हैं? आखिरी वाला नंबर हम चेक करते हैं, कितना दिया है? 5 दिया है। तो क्या 10 का नियम फॉलो कर रहा है क्या दोस्तों? आखिरी में 0 है क्या? नहीं है। यानी कि ये जो संख्या है 10 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, ठीक है। क्लियर दोस्तों? आशा करूँगा आपको नियम समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको नियम समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले वाले नियम की ओर। नियम नंबर 9 हमारा है 6 से भाग का नियम। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला नियम, नियम नंबर 9, 6 से भाग का नियम। ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है हमारा 6 से भाग का नियम दोस्तों। नियम 2 प्लस नियम 3। क्या दिया दोस्तों? नियम 2 प्लस नियम 3। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? अर्थात जो संख्या 2 और 3 से भाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। नियम क्या कह रहा है दोस्तों? यानी कि 6 का कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है भाग का, लेकिन वो नियम बनाता है 2 अंकों की सहायता से। कैसा? यानी कि आपसे पूछा गया एक संख्या आपको दे दी जाती है। यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3,91,950, ठीक है। ये हमने एग्जांपल ले लिया है। पूछा है कि क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी? तो इसके 2 ही तरीके हैं, या तो आप इसमें 6 का भाग लाकर देख लीजिए, तो उससे तो दोस्तों हमारा बहुत ज़्यादा ये लंबा सवाल हो जाएगा। तो दोस्तों इसका नियम क्या कहता है? 6 से भाग का नियम। नियम कहता है कि नियम 2 प्लस नियम 3, अर्थात अगर ये संख्या 2 से भाग का नियम और 3 से भाग का नियम दोनों नियम को फॉलो करती है तो ये संख्या 6 से भाजित हो जाएगी। 2 से भाग का नियम क्या था दोस्तों? एक बार यहाँ पर नज़र डाल लीजिए आप। 2 से भाग का नियम था दोस्तों हमारा कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि सम यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये तो हो गया दोस्तों हमारा 2 का नियम। एक बार नज़र डाल लेते हैं हम 3 के नियम पर भी। 3 का नियम क्या था दोस्तों? 3 का नियम था कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाजित होता है तो वह संख्या 3 से भाजित हो जाएगी। अब ये दोनों नियम हम उस सवाल में फॉलो करेंगे दोस्तों। आइए सवाल की तरफ चलते हैं।
सवाल आपको दिया गया दोस्तों 3,91,995। अब 2 से भाग का नियम क्या था दोस्तों कि इकाई का अंक आपको चेक करना है। सबसे पहले आप 2 का नियम फॉलो करते हैं, ठीक है। इकाई का अंक हमने चेक किया, क्या 0, 2, 4, 6, 8 है? जी हाँ 0 है, यानी कि ये संख्या है जो 2 से विभाजित तो हो जाएगी। एक नियम तो फॉलो कर गया दोस्तों। दूसरा नियम क्या है हमारा? 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 से इनका विभाजित करके देख लेते हैं योग को। 5 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 5 14, 1 15, 15 और 9 हो जाएगा 24, 24 और 3 कितना होता है दोस्तों? 27 होता है योग। इसमें भाग लगाना है आपको 9 का, सॉरी 9 का भाग नहीं दोस्तों, काय का भाग लगाना है? 3 का भाग लगाना है। 3 का नियम क्या है? सभी अंकों के योग में काय का भाग जाना चाहिए? 3 का भाग जाना चाहिए। तो इसमें भाग चला जाएगा 3 नंबर 27, यानी कि ये जो संख्या है 2 का नियम भी फॉलो कर रही है और 3 का नियम भी फॉलो कर रही है। तो ये जो संख्या आपकी है 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्लियर दोस्तों। एक और एग्जाम्पल दोस्तों इसका देख लीजिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 19,59,570। ठीक है, ये संख्या आपको दी है और पूछा है कि क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी। तो क्या करेंगे दोस्तों? नियम कहता है कि 2 का नियम भी फॉलो करना चाहिए और 3 का नियम भी फॉलो करना चाहिए। पहले हम लगाएंगे इसमें 2 का नियम। इकाई का अंक चेक करेंगे, 0, 2, 4, 6 या 8 है क्या? जी हाँ, इसके इकाई का अंक कितना है? 0 है, यानी कि ये जो संख्या है 2 से डिवाइड हो जाएगी। एक नियम तो फॉलो कर गया। अब दूसरा नियम देखेंगे कौन सा? 3 से भाग का नियम। 3 से भाग का नियम क्या होता है दोस्तों कि सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अंकों का योग कर लीजिए दोस्तों। 7 और 5 कितना होगा? 12 होगा। 12 और 9 कितना होगा? 21 होगा। 21 और 5 26, 26 में आप 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, 35 और कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा। क्लियर है? इन सभी अंकों का योग कितना आया? 36 आया। इसमें आप 3 का भाग लगाकर देख लीजिए, भाग पूरी तरह जा रहा है क्या? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि पूरी तरह भाग जा रहा है। तो ये जो आपकी संख्या है 6 से पूरी तरह दोस्तों भाजित हो जाएगी। आप चाहें तो इस पूरी संख्या में 6 का भाग लगाकर देख सकते हैं दोस्तों। ये जो संख्या आपकी है पूरी तरह भाजित हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। ऐसी कंडीशन अगर बनती है कि एक नियम फॉलो कर रहा है और एक नियम फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर दोस्तों वो संख्या जो आपकी है 6 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, उस टाइप का एग्जाम्पल भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दोस्तों हमने ले लिया है आपको सवाल को अच्छे तरीके से समझने के लिए। यहाँ पर आपको संख्या दी गई 85, 41, 24, 10। इतनी बड़ी संख्या आपको दी गई है और आपसे पूछ लिया गया है कि क्या ये संख्या 6 से डिवाइड होगी। तो कैसे पता करेंगे? क्या 6 का भाग लगाएंगे? जी नहीं दोस्तों, आपको 6 का भाग नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि मैंने तो आपको नियम समझा दिया दोस्तों। इतना लंबा चौड़ा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। क्या नियम कहता है हमारा? 6 का नियम कहता है कि रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 जो हमारा है फॉलो करना चाहिए, यानी कि 2 से भाग का नियम और 3 से भाग का नियम अगर ये फॉलो करता है तो ये वाली जो संख्या है 6 से विभाजित हो जाएगी। चेक करेंगे सबसे पहले 2 का नियम। ये जो इकाई का अंक है 0, 2, 4, 6 या 8 है क्या? जी हाँ, कितना है? 0 है, यानी कि ये जो संख्या है 2 से तो विभाजित हो जाएगी। अब चेक कर लेंगे दोस्तों, क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? 3 से भाग का नियम क्या कहता है? सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। क्लियर है? इनका योग कर लीजिए। 8 और 5 कितना होगा? 13, 13 और 4 17, 17 में 1 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। 18 और 2 20, 20 4 24 और 1 25 हो गया दोस्तों। 25 में आप भाग लगाइए 3 का। क्या 25 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 8 24, एक शेष बच जाएगा, यानी कि ये जो संख्या है 2 से तो भाग जा रहा है, इसमें 3 से नहीं जा रहा है, यानी कि ये नियम फॉलो नहीं कर रही है। हमारा 2 + 3 नियम फॉलो नहीं कर रही है। तो ये जो संख्या है 6 से विभाजित नहीं होगी। पहले ही समझा चुका हूँ दोस्तों, दोनों नियम फॉलो जो संख्या करेगी वही 6 से डिवाइड होगी। अगर ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाती, 2 से नहीं होती, तो भी ये 6 से भाजित नहीं होती। नियम अगर दोनों फॉलो करेगी तो ही 6 से विभाजित होगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला नियम समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले नियम की ओर। नियम नंबर 10 हमारा है 11 से भाग का नियम। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला नियम, नियम नंबर 10, 11 से भाग का नियम। क्या कहता है दोस्तों 11 से भाग का नियम? विशेष नियम दोस्तों, ध्यान से इसको समझना है। सम स्थानों और विषम स्थानों वाले अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 से भाजित होने वाली संख्या अर्थात 11, 22, 33 ऐसे करके जो संख्या होती है 11 से भाग आने वाली, ये आए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझिए दोस्तों क्या बोलना चाह रहा है। यानी कि कोई भी संख्या आपको दे दी, यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं हम 35,772। ये संख्या हमने ले ली है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, यदि इनके अंकों का योग का अंतर, कौन कौन से अंक? सम स्थान और विषम स्थान, यानी कि सम स्थान हो जाएंगे एक छोड़कर एक वाले। ठीक है, पहला अंक
फिर तीसरा, फिर पाँचवा, और इन दोनों को जोड़ देंगे, दूसरा, चौथा, अगला होता है तो छठा, उनको आपस में जोड़ देते। इनके योग का अंतर यानी कि विषम स्थानों को जोड़ना है और उसमें से सम स्थानों को माइनस करना है। ठीक है, अभी समझा दूंगा कैसे करना है दोस्तों। पहले नियम समझ लीजिए, यानी कि सम स्थानों और विषम स्थानों वाले अंकों का अंतर यदि 0 आए, यदि इनका अंतर 0 आ जाएगा तो भी वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। और अगर अंतर ऐसी संख्या आता है, 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 121 हो गया, जो कि 11 से विभाजित हो जाएगा, तो भी संख्या आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, पहला एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, 35,772 दिया है, तो क्या जोड़ना है, सम स्थानों को अलग जोड़ना है और विषम स्थानों को अलग जोड़ना है। ठीक है, यानी कि ये पहला अंक जोड़ा, फिर तीसरा, फिर पाँचवा, फिर सातवां, फिर नवा, ऐसा जोड़ना है। ठीक है, और सम स्थानों को अलग जोड़ना है, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां। ठीक है, पहले इनको जोड़ लेते हैं हम विषम स्थान वालों को। 3, 7 और 3 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। क्लियर है, इनका अंतर करना है, माइनस कर देंगे, 5 और 7, इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। यानी कि सम स्थानों और विषम स्थानों वाले अंकों के योग का अंतर कितना आया, 0 आया। यही तो नियम कहता है कि यदि 0 आ जाए, यहाँ पर अगर इनका अंतर 11 भी आता, 22 आता, 121 आता, 44 आता, तो भी ये संख्या क्या होती, 11 से विभाजित हो जाती। यानी कि आपकी जो संख्या है दोस्तों 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो इसको 11 से विभाजित करके देख लीजिए दोस्तों। 11 का दोस्तों हम इसमें भाग लगा कर देख लेते हैं, 11 3 33, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर से भाग लगाएंगे, 11 दूना 22, कितना बचा, 5 बचा, तो ये कितना हो गया, 57 हो गया। 11 पंजे 55, फिर से कितना बचा, 2 बचा, तो ये कितना हो गया, 22 हो गया। यानी कि 11 दूना 22, ये जो संख्या आपकी है दोस्तों पूरी ये 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना उसको। अगला एग्जाम्पल लिया दोस्तों हमने 3,57,819, ये संख्या आपको बतानी है, 3,57,819 कि क्या ये 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो क्या करना है दोस्तों, सम स्थान और विषम स्थानों को जोड़ना है। पहले विषम स्थानों को जोड़ लीजिए, पहला जोड़ा, तीसरा जोड़ा, फिर पाँचवा जोड़ा। ठीक है, एक एक स्थान छोड़ के आपको अंकों को जोड़ना है। ठीक है, पहला जोड़ा, तीसरा जोड़ा, पाँचवा जोड़ा, सातवां होता तो सातवां जोड़ते, नवा होता तो नवा जोड़ते, 11वां होता तो 11वां जोड़ते। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए, 3 और 7 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। क्लियर है, माइनस क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे, सम स्थानों को जोड़ेंगे, दूसरा, चौथा और छठा, ये हो गया आपके सम स्थान। यानी कि एक एक अंक छोड़ के आपको अंकों को जोड़ते चलना है। ठीक है, 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13, 13 में 9 जोड़ोगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, 11 माइनस 22 आया, इसको हम दोस्तों 22 माइनस 11 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि उसने क्या बोला है, इनके सम स्थानों और विषम स्थानों के योग का अंतर। ठीक है, जो बड़ी संख्या आएगी उसको हम पहले लिख लेंगे और छोटी संख्या आएगी उसको बाद में लिख लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इनका अंतर करना है। ठीक है, 22 में से दोस्तों आप 11 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका, 11 बचेगा। क्लियर है दोस्तों, और उसने क्या बोला था कि यदि इनका अंतर या तो 0 आ जाए या ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से विभाजित हो जाएगी, तो क्या दोस्तों ये 11 है जो 11 से कट जाएगा, जी हाँ 11 से ये तो 11 कट जाएगा, यानी कि ये जो पूरी संख्या है आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं दोस्तों, जहाँ पर अंतर हमारा 11 नहीं आएगा या 0 नहीं आएगा। ठीक है, संख्या ले लेते हैं हम 42,856। ठीक है, ये संख्या हमने ले ली है, हमें बताना है कि क्या ये 11 से विभाजित होगी। चेक करेंगे दोस्तों, पहले विषम स्थानों को जोड़ेंगे, पहला, तीसरा, पाँचवा, जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 6 कितना होता है दोस्तों, 12 और 6 हो जाएगा आपका 18। ठीक है, 8 6 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर सम स्थानों को जोड़ लेंगे, 2 और 5, 5 और 2 कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। सिंपल सा आप 18 में से 7 को घटा दीजिए दोस्तों, कितना बचेगा, 11 बचेगा। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमारी वही संख्या निकल के आ गई। कैसी संख्या, अंतर कितना निकल के आ गया दोस्तों, 11 निकल के आ गया। यानी कि संख्या भी दोस्तों कैसी है, 11 से डिवाइड होने वाली संख्या है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके बताऊँगा दोस्तों। गलती से ये संख्या ऐसी ले ली हमने जो कि 11 से विभाजित होगी। ठीक है, अगली संख्या में ले लेता हूँ 72,813। क्लियर है, क्या लिया मैंने, 72,813। इसको चेक करेंगे दोस्तों, सबसे पहले विषम स्थानों को जोड़ लीजिए, 7 को जोड़ेंगे 8 में, 8 को जोड़ेंगे 3 में, 7 और 8 कितना होगा, 15, 15 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। फिर कौन कौन से बच गए हमारे, 2 और 1 बच गया। ठीक है, सम स्थान पर कौन से, दूसरा,
चौथा, यानी कि 2 और 1 को आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। 18 में से 3 आप घटाएंगे कितना बचेगा, 15 बचेगा। अब 15 दोस्तों ना तो शून्य है ना ऐसी संख्या है जो 11 से डिवाइड होगी, तो ये वाली जो संख्या है आपकी ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा 11 से भाग का नियम आपको, कि संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों वाले अंकों का योग का अंतर, सम स्थान वालों को जोड़ लीजिए और विषम स्थान वाले को जोड़ लीजिए, बड़े मान में से छोटा मान घटा दीजिए। यदि आंसर 0 आता है तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यदि आंसर ऐसा आता है कि 11, 22, 33 ऐसी संख्या जो 11 से विभाजित हो जाएगी, ऐसा आंसर आता है तो भी आपकी जो पूरी संख्या है वो 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वाला नियम भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले वाले नियम की ओर, नियम नंबर 11, 12 से भाग का नियम। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका अगला नियम, नियम नंबर 11, 12 से भाग का नियम। दोस्तों 12 से भाग का नियम क्या कहता है कि वह संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि दोस्तों जैसा कि हमने किया था 6 वाला सवाल किया था, 6 का नियम क्या कहता था कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ऐसा ही इसका है दोस्तों, जो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी और 4 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों एग्जाम्पल के लिए आप संख्या ले लीजिए 9144। ठीक है, ये संख्या दोस्तों मैंने ली है। अब दोस्तों हमारा 3 से भाग का नियम क्या कहता है, सबसे पहले इसमें दोनों रूल फॉलो होना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको उस सवाल में भी यही बात बताई थी कि दोनों रूल आपके फॉलो होना चाहिए। जो संख्या है वो 3 का नियम भी फॉलो करना चाहिए और 4 का नियम भी फॉलो करना चाहिए। यानी कि 3 और 4 दोनों से डिवाइड अगर होती है तो वह संख्या 12 से डिवाइड होगी। यदि 3 से डिवाइड हो रही है और 4 से नहीं हो रही है तो वह संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दिया है 9144। सबसे पहले हम 3 से भाग का नियम इसमें फॉलो करके देखते हैं 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 3 से भाग का नियम क्या कहता है दोस्तों, सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अंकों का योग कर लीजिए, 4 और 4 कितना होगा, 8 होगा। 8 और 1 9 होगा। 9 में 9 जोड़ दीजिए आप, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 में 3 का भाग लगा लीजिए, कट गया दोस्तों 3 छंग 18। यानी कि इस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग तो चला गया दोस्तों, 18 में 3 का भाग चला गया, 3 का भाग तो जा रहा है। ठीक है, एक नियम हमारा फॉलो कर रहा है। दूसरा नियम देखेंगे दोस्तों 4 का नियम क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट। क्या नियम बताया था दोस्तों 4 से भाग का, याद कीजिए, लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का भाग चला जाता है तो वह संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 44 में क्या 4 का भाग चला जाएगा, 44 में आप 4 का भाग ला के दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 44 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। यानी कि आपकी जो ये संख्या है 9144, इसमें 12 का भी पूरा भाग चला जाएगा। क्लियर है दोस्तों। एक और एग्जाम्पल इसका आपको समझा देता हूँ, 1,43,160। अगले एग्जाम्पल क्या आपका 1,43,160। ये संख्या आपको दे दी गई दोस्तों और पूछा गया कि क्या ये संख्या 12 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों दोनों नियम आपको इसमें फॉलो करके देखने हैं, 3 से भाग वाला नियम भी और 4 से भाग वाला नियम। 3 का भाग क्या इसमें जाएगा, अंकों का योग कर लीजिए, 6 और 1 7, 7 3 10, 10 4 14 और 1 15। अंकों का योग कितना हो गया, 15 हो गया। 3 से डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही है चेक करने के लिए 3 का भाग लगा दीजिए, 3 पंजे 15। यानी कि इन सभी संख्या के अंकों के योग 15 में 3 का भाग चला गया, मतलब ये संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा 3 का नियम जो इसे फॉलो कर गया। अब देखेंगे 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट जिनमें 4 का भाग चला जाएगा तो वो संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। लास्ट के 2 डिजिट क्या है दोस्तों, 60 है, तो 60 में आप 4 का भाग लगा कर देखिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बच जाएगा तो 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। यानी कि दोस्तों इसके लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 60 में 4 का भाग चला गया। यानी कि दोनों नियम ये वाली संख्या हमारी फॉलो कर रही है, तो ये जो संख्या आपकी है 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल इस टाइप का देख लेते हैं हमारा कि वो संख्या जो एक नियम फॉलो कर रही है वो एक नियम फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हो दोस्तों आप, तो संख्या आपको दोस्तों यहाँ पर दे दी गई है 21,724। आपको बताना है कि क्या ये 12 से विभाजित होगी या नहीं होगी। दोस्तों सबसे पहले आप चेक कर लीजिए 3 से भाग का नियम। 3 से भाग का नियम क्या कहता है, अंकों का योग करना है और 3 का भाग लाकर चेक करना है कि 3 से डिवाइड होती है या नहीं होती है। 4 2 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13,
13 और 1 14, 14 और 2 कितना होता है 16 होता है। 16 में आप भाग लगा लेंगे 3 का तो आपका भाग नहीं जाएगा। यानी कि ये जो संख्या है 3 से ही विभाजित नहीं हो रही है दोस्तों, तो 12 से विभाजित होगी क्या? नहीं होगी। ये संख्या 12 से विभाजित नहीं हो सकती है। दूसरा नियम चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। 4 से भाग का नियम क्या था? लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए। इसमें भाग जा रहा है क्या? 4 छंग 24 भाग जा रहा है। 4 का नियम तो फॉलो कर रहा है दोस्तों, लेकिन हमने 3 का नियम चेक किया, वही फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम 4 का नियम क्यों चेक करें? क्योंकि 12 से भाग का नियम तो कहता है कि 3 और 4 दोनों का भाग जाना चाहिए, तभी वो संख्या 12 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? यदि 1 का भी भाग नहीं जा रहा है, 4 का या 3 में से किसी एक का भी भाग नहीं जा रहा है, तो संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों कि आपको ये वाला नियम भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले नियम की ओर, देखेंगे हमारा अगला वाला नियम, नियम नंबर 12, 15 से भाग का नियम। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला नियम, नियम नंबर 12, 15 से भाग का नियम। 15 से भाग का नियम क्या कहता है दोस्तों? कि जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी, वह संख्या 15 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि आपको 3 से भाग वाला नियम भी पता होना चाहिए और 5 से भाग वाला नियम भी दोस्तों पता होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल आपको दिया है 1,82,155। क्या ये संख्या 15 से विभाजित होगी? आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे दोस्तों? नियम है आपका कि 3 और 5 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होने का नियम क्या होता है दोस्तों? सभी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। संख्या के योग कर लीजिए अंकों का, 5 5 10 और 1 11, 11 और 2 13 हो जाएगा, 13 और 4 17, 17 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 हो जाएगा। 18 में 3 का भाग जाएगा क्या? जी हाँ, चला जाएगा 6 बार। यानी कि ये जो संख्या दोस्तों 3 से तो विभाजित हो गई। अब देखेंगे क्या संख्या 5 से विभाजित होगी। तो दोस्तों 5 से विभाजित होने का नियम क्या बताया था तो मैंने, कि अंतिम डिजिट यानी कि इकाई का जो अंक है या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो आपकी जो पूरी संख्या है वो 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों? 5 है, यानी कि ये संख्या 5 से भी विभाजित हो जाएगी। तो दोनों नियम इसमें फॉलो कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो संख्या है 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्लियर दोस्तों? आशा करूंगा कि आपको ये वाला नियम भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोनों नियम अगर संख्या फॉलो कर रही है, 3 से भी नियम फॉलो कर रही है और 5 से भी नियम फॉलो कर रही है, तो ये संख्या में 15 का पूरी तरह भाग चला जाएगा। ठीक है, आशा करूंगा आपको ये वाला नियम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका एक और एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया दोस्तों हमने। संख्या आपको दी है 1,18,170। पूछा है कि क्या ये संख्या 15 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? दोनों नियम फॉलो करना चाहिए, 3 वाला और 5 वाला। 3 का नियम क्या कहता है? सभी अंकों का योग कर लीजिए। 7 और 1 8, 8 और 8 16 हो जाएगा, 16 और 1 17, 17 और 1 18, यानी कि योग 18 हो रहा है। क्या इसमें 3 का भाग चला जाएगा? जी हाँ, चला जाएगा। यानी कि 3 का नियम तो फॉलो कर रही है दोस्तों। और 5 का नियम देखेंगे। 5 का नियम क्या कहता है? कि इकाई का जो अंक है ये 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 0 है क्या दोस्तों? जी हाँ, 0 है। तो ये जो संख्या पूरी तरह 6 से विभाजित हो जाएगी। तो ये भी दोस्तों संख्या 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आशा करूंगा कि आपको ये वाला नियम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ेंगे हम अगले वाले नियम की ओर दोस्तों, देखेंगे नियम नंबर 13, 7 से भाग का नियम। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला नियम, नियम नंबर 13, 7 से भाग का नियम। जी हाँ दोस्तों, बड़ा खतरनाक नियम है, इसको ध्यान से समझना है। इसमें संख्या के आखिरी अंक को दुगना करके बची संख्या में से घटा देते हैं। यह प्रोसेस तब तक करना है जब तक 7 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त ना हो जाए। यदि शेषफल 7 से विभाजित होगा तो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नियम आपको मुझे पता है बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। एग्जाम्पल जब मैं आपको करके बताऊंगा तो आपको नियम बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ जाएगा। ठीक है, नियम पर अभी ध्यान मत दीजिए, क्या प्रोसेस करना है उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है? संख्या आपको यहाँ पर दे दी गई है 1,03,495। आपको बताना है कि क्या यह संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो प्रोसेस क्या करना है दोस्तों? इकाई का अंक लेना है। क्या करना है? इकाई का अंक लेना है। इसका करना है दुगुना, यानी कि 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 को आपको घटा देना है इसमें से। किस में से घटा देना है दोस्तों? इसमें से आपको 10 घटा देना है। यहाँ पर लिख लीजिए इसको घटाकर। इसका तो हमने गुणा कर दिया, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको लिखेंगे घटा के। 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा। 4 में से 1 जाएगा दोस्तों तो 3 बचेगा। ये इधर 103 वैसा का वैसा ही लिख दीजिए। ठीक है,
आगे ऐसे ही प्रोसेस वापस करते जाना दोस्तों। इकाई का अंक लीजिए, इसका कर दीजिए दुगना, 9 दूना कितना हो जाता है 18 हो जाता है। तो 18 को इसमें से घटा दीजिए। इधर से एक उधार ले लेंगे, 13 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 5 बचेगा। ठीक है, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा। इधर से 10 वैसा का वैसा ही। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। फिर से वही प्रोसेस करना है दोस्तों। 5 इकाई का अंक ले लेंगे, इधर कर देंगे 5 गुणा 2 कितना होता है 10 आता है। तो 10 को इसमें से माइनस कर दीजिए। 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, 1 में से 0 जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा 1 बचेगा। 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। क्लियर दोस्तों। वापस से दोस्तों एक बार यही प्रोसेस आपको करना है। क्या करना है, इकाई का अंक आप ले लीजिए, 1 का क्या करना है दुगना करना है, 2 एकम 2। इस 9 में से क्या घटा देंगे 2 घटा देंगे तो प्राप्त क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ऐसी संख्या प्राप्त हो गई है जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आपको नियम में यही कहा गया था कि यदि शेषफल ऐसी संख्या प्राप्त हो जाती है जो 7 से विभाजित हो जाएगा तो ये जो संख्या है दोस्तों आपकी पूरी, ये भी 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको नियम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ छोटा सा। संख्या आपकी है 7291। ठीक है, क्या संख्या है 7291। आपको बताना है कि क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम इकाई का अंक ले लेना है, इसका करते हैं दुगना। दुगना करने पर कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। 2 को कर दीजिए इसमें से माइनस, कितना बचेगा 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। इधर से 72 वैसा का वैसा ही रहने दीजिए। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे, इकाई का अंक फिर से ले लीजिए। इकाई का अंक लेने के बाद क्या करते हैं, इधर दुगना करते हैं, यानी कि 7 गुणा 2 करोगे आप तो कितना आएगा दोस्तों 14 आएगा। 14 को आप इसमें से माइनस कर दीजिए। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। कितना बचा दोस्तों 58 बचा। कितना बचा दोस्तों 58 बचा। यहाँ तक क्लियर है। अब आप चाहें तो इस प्रोसेस को एक बार और कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि 58 निकल के आया है और मुझे तो यहाँ पर दिख गया ना कि यह जो 58 है 7 से विभाजित नहीं होता है। तो यहाँ पर ही आपको सवाल को छोड़ देना है, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको आगे करके भी समझा सकता हूँ दोस्तों। एक बार और प्रोसेस को दोहरा लीजिए। 8 गुणा 2 हो जाएगा। क्लियर है, 8 दूना कितना होता है 16 होता है। 16 में से आप इसको माइनस करोगे तो मान तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि ये जो आपकी संख्या है ये 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ये था हमारा 7 का नियम। आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले नियम की ओर। अगला नियम दोस्तों हमारा नियम नंबर 14 से भाग का नियम, और आज का हमारा लास्ट नियम। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले नियम की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला नियम, नियम नंबर 14 से भाग का नियम। दोस्तों आज का हमारा लास्ट नियम है। 1 से 15 तक के नियम आपको बता चुका हूँ। इस नियम को भी आपको ध्यान से समझना है दोस्तों। क्या दिया गया दोस्तों 14 के नियम ध्यान से पढ़ेंगे कि जो संख्या 2 और 7 से विभाजित होगी वह संख्या 14 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो उदाहरण के लिए संख्या आपको यहाँ पर दी गई है 92,288। इस संख्या में आपको देखना है दोस्तों कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है। मैंने आपको नियम क्या बताया था कि यदि ये संख्या है इसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि इसके इकाई का अंक सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन चेक करना है दोस्तों क्या ये 7 से विभाजित हो रही है। तो 7 से भाग का नियम क्या बताया था दोस्तों मैंने, कैसे करते हैं, इकाई का अंक लेते हैं, इसका क्या करते हैं 8 गुणा 2। 8 गुणा 2 कितना होता है दोस्तों 8 दूना 16। 16 को कर दीजिए आप यहाँ से माइनस। 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। इधर 92 वैसा का वैसा लिख दीजिए। क्लियर है, यहाँ से 2 ले लीजिए। इकाई का अंक 2 गुणा 2 करना है, दुगना करना है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 को इसमें से माइनस कर दीजिए दोस्तों। 11 में से 4 जाता है तो कितना बचता है 7 बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 917। क्लियर है, वापस से यहाँ से 7 ले लेंगे दोस्तों। 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 को आप यहाँ से माइनस कर दीजिए। 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। आंसर दोस्तों आपका निकल कर आ चुका है। आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे यही आंसर पता चल गया है। कितना निकल के आ गया है 77। शेषफल 77 आया है, यानी कि 77 तो दोस्तों 7 से विभाजित हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 11 बार कट जाएगा, यानी कि आपकी जो संख्या दी गई है ये 2 से भी विभाजित हो रही है और 7 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों हमारे 14 का नियम, यानी कि संख्या जो है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों कि आपको ये वाला नियम भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। ये थे हमारे 1 से लेकर 15 तक के दोस्तों भाग के नियम। आशा करूंगा कि दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको नियम भी समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।